हेलो दोस्तों, भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। हर पल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर, और हम सोचते भी नहीं कि ये सब हमें अंदर से कितना थका रहा है। कभी बस 10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठकर देखा है, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर यही वो टाइम होता है जब आप खुद को सुन पाते हो। अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन तब होता है जब आप किसी को चाहते हो लेकिन कोई नहीं होता। एकांत तब होता है जब आप जानबूझकर खुद के साथ वक्त बिताते हो। ये टाइम को चार्ज करता है। जैसे फोन की बैटरी लो होने पर उसे चार्ज करते हैं, वैसे ही खुद को भी रिचार्ज करने की जरूरत होती है। रोज बस सांसों पर ध्यान दो, अपने अंदर झांको। धीरे धीरे ये आदत बनेगी, माइंड क्लियर होगा और आप खुद को बेहतर समझने लगोगे। स्टीव जॉब्स, न्यूटन, आइंस्टाइन, सभी क्रिएटिव लोग खुद को सोलिट्यूड देते थे। वहीं से उनकी बेस्ट आइडियाज आते थे। और सिर्फ माइंड नहीं, आपका स्पेस भी क्लीन होना चाहिए। जब टेबल पर बिखराव होता है, दिमाग भी उलझा लगता है। डिक्लटर करना छोटा स्टेप है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। तो याद रखो, खुद को टाइम देना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब लाइफ हैक्टिक लगे, बस 10 मिनट लो, फोन डाउन करो, सांस लो, खुद से जुड़ो। शांति बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। सोचो जरा, हर बार अगर पेन या नोटबुक ढूंढने में 2-3 मिनट लगते हैं तो महीने में घंटों बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज हो तो वही एनर्जी कहीं ज्यादा मीनिंगफुल चीजों में लगाई जा सकती है। स्पेस क्लियर, माइंड बिखरा हो तो दिमाग भी बिखरा लगता है। कभी कुर्सी या टेबल की पोजीशन चेंज करके देखो, एनर्जी ही बदल जाती है। डिक्लटरिंग सिर्फ सफाई नहीं, ये एक माइंडसेट है। जितना क्लीन स्पेस, उतना कम स्ट्रेस। रूल अपनाओ, 1 in 1 out। कुछ नया लाओ, पुराना डोनेट या रिसाइकल करो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट। आज डेस्क, कल वार्डरोब, परसों बुक शेल्फ। धीरे धीरे पूरा घर और दिमाग हल्का महसूस होगा। डिक्लटर को बोरिंग मत बनाओ, म्यूजिक लगाओ, टाइमर सेट करो और इसे गेम की तरह लो। काम खत्म, खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। हम या तो पास्ट में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में, लेकिन सच्चाई ये है, हमारे पास सिर्फ आज है। आज को जीना एक स्किल है। जब भी लगे कि दिमाग भटक रहा है, सांस लो, रुक जाओ, अभी में वापस आओ। खाना खा रहे हो, मोबाइल नहीं, खाने पर ध्यान दो। वॉक पर हो, हरियाली, हवा, आवाजें महसूस करो। किसी से बात कर रहे हो, पूरा ध्यान दो। कनेक्शन तभी बनता है जब हम फिट रहते हैं। छोटे छोटे पल, छोटे छोटे ब्रेक्स, यही असली जिंदगी है। तो आज से ही स्टार्ट करो, स्पेस क्लियर करो, माइंड शार्प करो और लाइफ को पूरी तरह जीना शुरू करो। हम हमेशा सोचते हैं जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब ड्रीम हाउस होगा तब सुकून मिलेगा। असल में तो अब को जीना भूल जाते हैं। फ्यूचर की तैयारी जरूरी है, लेकिन ओवरथिंकिंग से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सच में इस पल को जी रहा हूं? अगर बस रश में हो तो थोड़ा रुक जाओ, एक डीप ब्रीथ लो। क्योंकि जब तुम प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना सीख जाते हो, क्लैरिटी है, स्ट्रेस घटता है और तुम सच में जीने लगते हो। ज्यादातर स्ट्रेस उन्हीं चीजों से होता है जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं, जैसे मौसम, दूसरों की राय या रिजल्ट। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, लेट गो व्हाट यू कैंट कंट्रोल। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसे लेकर परेशान होना बेकार है। जब फ्यूचर की टेंशन या पास्ट का रिग्रेट आए, बस एक लाइन बोलो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूं। यही असली पीस है। और हाँ, सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन सिर्फ 65 मिनट पहले उठने से पूरी दिन की क्वालिटी बदल सकती है। लेस chaos, more clarity। तो बस एक छोटा सा बदलाव और लाइफ ज्यादा लाइट, ज्यादा सेंस वाली बन जाएगी। सुबह के 5 मिनट। अगर तुम दिन की शुरुआत 5 मिनट जल्दी करो तो ये छोटा सा चेंज तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर सकता है। ये 5 मिनट सिर्फ तुम्हारे होते हैं, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इस टाइम में तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखना हो या बस अपने थॉट्स क्लियर करना हो। जरूरी नहीं कि पूरी लाइफस्टाइल बदलो, बस रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ, सुबह उठते ही फोन मत देखो और पहली 5 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। थोड़ी स्ट्रेचिंग, गहरी सांसें या एक छोटा सा जर्नल, कुछ भी जो तुम्हें ग्राउंडेड फील कराए। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे
कम इरिटेशन, ज़्यादा फोकस और एक शांत माइंड। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। और हाँ, हर दिन की खूबसूरती को देखना सीखो। वो चिड़िया की आवाज़, हवा का ठंडा झोंका या शाम का रंगीन आसमान, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो असली लाइफ है। तो कल से ही अलार्म 55 मिनट पहले सेट करो, स्नूज छोड़ो, फ़ोन साइड करो और खुद के लिए जीना शुरू करो। कभी कभी लाइफ अचानक से ज़्यादा कलरफुल और सुकून भरी लगने लगती है। अगली बार जब बाहर निकलो तो बस दौड़ते मत जाओ, थोड़ा रुक कर सांस लो और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करो। हो सकता है किसी बच्चे की हंसी तुम्हें प्योर हैप्पीनेस का एहसास कराए या रात के तारों को देखकर एक अलग ही सुकून मिले। ब्यूटी हर जगह है, बस उसे देखने की आदत डालनी होती है। बस जिंदगी का नेचुरल पार्ट है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। हम एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही कोई नया बदलाव आता है, चाहे वो नई जॉब हो, नया शहर, कोई रिलेशनशिप शिफ्ट या खुद के अंदर की कोई ग्रोथ, हम घबरा जाते हैं। पर सोचो, नेचर का हर एलिमेंट चेंज का ही तो सिंबल है। जैसे बीज मिट्टी से निकलकर एक खूबसूरत पेड़ बनता है। अगर वो बीज डर जाए तो ना पेड़ बनेगा ना फल देगा। बदलाव से डरने की सबसे बड़ी वजह होती है अनिश्चितता। पता नहीं आगे क्या होगा, ये लाइन ही हमें रोक देती है। लेकिन अगर हम इस डर को एक्साइटमेंट में बदलना सीख लें तो हर चेंज हमारे लिए एक नया मौका बन सकता है। सोचो, अगर जिंदगी में कभी कोई बदलाव ही ना हो तो क्या होगा? हर दिन एक जैसा, सब कुछ बोरिंग लगने लगेगा। असली ग्रोथ तो वही होती है जहां बदलाव आता है, जहां हमें चैलेंज मिलता है। हाँ, कभी कभी चेंज पेनफुल भी होता है, जैसे जॉब का जाना, किसी करीबी का दूर हो जाना या कोई एक्सपेक्टेड सिचुएशन। पर हर चेंज कुछ सिखाने आता है। मसून ने कहा है, डू नॉट फियर चेंज, मतलब डरने की नहीं, अपनाने की जरूरत है। तो अगर तुम्हें बदलाव से डर लगता है तो इन 3 स्टेप्स को ट्राई करो। माइंडसेट शिफ्ट करो, चेंज को खतरे नहीं, एक चांस की तरह देखो। एक्ट, छोटे छोटे बदलावों से शुरू करो, जैसे रूटीन में थोड़ा ट्विस्ट लाओ, कुछ नया ट्राई करो। ट्रस्ट द प्रोसेस, हर चीज एक वजह से होती है, भले अभी समझ ना आए। जब भी चेंज आए उससे भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जो बदलता है वही बढ़ता है। इंसान की नेचर है, उसे हमेशा और चाहिए। एक गोल पूरा होता है तो दूसरा सेट हो जाता है, नई चीज मिलती है तो अगली की ख्वाहिश शुरू हो जाती है। तुम कुछ भी हासिल कर लो, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू कम लगने लगती है और फिर तुम्हें उससे भी बेहतर चीज चाहिए। यही साइकिल हर जगह चलती है, सक्सेस, रिलेशनशिप्स या स्टेट्स में भी। असल सुकून तभी आता है जब हम जो है उसी में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बाहरी चीजों पर कम हो जाती है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें अभी अपनाना होता है। मासूनो की बुक कहती है, असली पीस कंटेंटमेंट में है। सुबह की चाय, किसी अपने से बात, अच्छा मौसम, यही छोटी छोटी चीजें रियल खुशी देती हैं। अगर हर बार कुछ नया पाने की चाह है तो खुद से पूछो, क्या ये वाकई मुझे खुश करेगा या बस कुछ देर की एक्साइटमेंट है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की, जो हमारी मेंटल हेल्थ से सीधा जुड़ी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, जब रिलैक्स होते हैं तो सांस धीमी। यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके हम अपनी फीलिंग्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग के लिए कोई मुश्किल टेक्निक नहीं, बस रोज मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस अंदर लो, महसूस करो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। जब ध्यान भटके तो फिर से सांसों पर फोकस लाओ, यही माइंडफुलनेस है। अगर स्ट्रेस में हो, गुस्सा आ रहा हो, नींद नहीं आ रही, माइंडफुल ब्रीदिंग से इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिल सकता है। मसूनो कहते हैं, ब्रीदिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, ये दिमाग और इमोशंस से जुड़ी होती है। तो अगर चाहते हो ज्यादा फोकस, कम स्ट्रेस और एक पीसफुल माइंड, तो ब्रीदिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लो। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक फॉरनेटिक को सब जरूर करें।